हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन ने बनाया अपना नया ऑल टाइम हाई और अब 1,25,800 है बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई। लेकिन आप बोलेंगे हम क्या करें इस ऑल टाइम हाई से, क्योंकि हमने तो खरीदे ऑल्ट कॉइन्स और ऑल्ट कॉइन्स तो यहाँ पे बढ़ नहीं रहे हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स को लेके आज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत क्रिटिकल जगह पे हैं हम लोग ऑल्ट कॉइन्स में। यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स पे रिकवरी हो सकती है जिसका आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे मार्केट में क्या चल रहा है देखने के लिए। मार्केट क्या है 1.5% अप। वॉल्यूम की बात करेंगे 29.6% डाउन है। इन्फ्लो की बात करेंगे रात 12 बजे तक कोई भी इन्फ्लो का डेटा नहीं है। कल के दिन एक इन्फ्लो का डेटा आया था 1106 BTC का। फियर एंड इंडेक्स ग्रीड में है 74 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे वो है बाई की तरफ और हीट मैप ज्यादातर चीजें ग्रीन देखने को मिल रही है। बीटीसी 2.11% अप, इथेरियम 1.42% अप यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की बात करेंगे जब वीडियो बना रहा हूँ। बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,25,000। एक जमाना था जब हम लोग बात करते थे कि बिटकॉइन अब $25,000 पे आ गया, यहाँ से रिकवरी की उम्मीद है। और अब बिटकॉइन आ गया 1,25,000 पे। एक जो नंबर है वो उस 25,000 से पहले यहाँ पे लग गया। तो हमने जिस जगह की बात करी थी कि इस एरिया के ऊपर बिटकॉइन को अपना डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, वो बिटकॉइन ने फिलहाल यहाँ पे करा है और उसके बाद फिर हमें रिकवरी देखने को मिली है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो हम लोग अभी देख रहे हैं। ये है यहाँ पे टोटल 3 का चार्ट। टोटल 3 का मतलब मार्केट कैप हमें ओवरऑल देखने को मिल रही है, पर इसमें बिटकॉइन और इथेरियम ऐड नहीं है। इसमें ऑल्ट कॉइन्स जो है खाली वो ऐड है। मैं इथेरियम को भी मैंने हटा दिया। और अगर आप देखेंगे 1.16 ट्रिलियन की मार्केट कैप अभी ऑल्ट कॉइन्स की इथेरियम को हटा के यहाँ पे चल रही है। ये चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम हमें ये चीज नवंबर में देखने को मिली थी 2021 में। तो आप देखेंगे ये हम लोगों ने इस एरिया को टच किया था। सेम टू सेम सिचुएशन हमारे लिए आई थी 2024 में, जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई की तरफ बन रहा था। उस टाइम पे भी हम लोगों ने मल्टीपल टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश करी। तो बिटकॉइन अब उसी जगह पे यहाँ पे आ गया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल जगह है, क्योंकि अगर बिटकॉइन यहाँ पे अगेन वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसके ऊपर एक बार भी क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद जिसका आपको इंतजार है इतने सालों से, वो चीज़ हमें आती हुई यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्यों ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, उसके लिए ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो है बिटकॉइन की 4 साल की साइकिल। उस 4 साल की साइकिल में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो महीने हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम उसी अक्टूबर के महीने में हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। पर अगेन एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, अगर इस बार भी बिटकॉइन की 4 साल की साइकिल जो है वो चल रही है, तो आप देखेंगे हाविंग के बाद के जो एयर होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 20 में हाविंग हुई, हमने 21 में बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखा। इसी तरह 16 में हाविंग हुई थी। 2017 में हम लोगों ने रिकवरी आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से देखी थी। तो अक्टूबर तो अभी स्टार्ट हुआ है, और अगर 4 साल की साइकिल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल सकती है। और एक और चीज़ है हिस्ट्री वाइज, अगर सितंबर ग्रीन रहा है तो उसके बाद अक्टूबर, नवंबर भी हमें ज्यादातर यहाँ पे, इवन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी हमें ज्यादातर यहाँ पे ग्रीन देखने को मिलते हैं। बस 2024 की बात छोड़ दें तो हमेशा हमें हर बार ये चीज देखने को मिली है। तो इन सब लिहाज से जो अगले 3 महीने हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और अगर हम मार्केट कैप वाइज इससे ऊपर ब्रेक करते हैं तो फिर हमारे लिए काफी अच्छी चीजें हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने बिटकॉइन तो बाई किया ही नहीं है। और ऑल्ट्स की बात करें तो वो इतना ज्यादा रिकवरी हुई नहीं। और अगर हम लोग एक चीज और भी देखें ना इस साइकिल की, हम अगर ये देखते हैं ना कि $15,000 से बिटकॉइन 1,25,000 पे आ गया तो समझ में आता है पंप हुआ। पर रियलिटी ये भी है कि अगर हम बिटकॉइन की भी बात करें तो बिटकॉइन में बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं है। अगर हम 2021 की बात करें तो जो 2021 में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, हम लोग उससे अभी तक 2x भी नहीं कर पाए हैं। मतलब 70,000 के नियरअबाउट बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था, और अब हम फाइनल यहाँ पे अगर आप देखेंगे एरिया में आ गए हुए हैं बुलरन के। अगर 2025 को अगर हम बुलरन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर बिटकॉइन 1,40,000 पे आता है तो 2021 का हम लोग खाली 2x कर पाए हैं बिटकॉइन का। तो ऐसा नहीं है। ऑल्ट अगर आप बिटकॉइन के प्राइस में भी देखते हैं तो जिस रिकवरी की उम्मीद थी वो रिकवरी बिटकॉइन के प्राइस में भी अभी तक हुई नहीं है। यहाँ पे इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, वो ये है कि टोकन 2049 में मेरी कई जब लोगों से बात हुई तो वहां पे कई लोगों का ओपिनियन यही है कि शायद वो 4 साल की साइकिल अब खत्म हो गई है। अब हमें इंस्टीट्यूशंस की वजह से वो 4 साल की साइकिल देखने को ही नहीं मिलेगी। और एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे, और आप समझो कितनी बड़ी चीजें हो रही है।
ट्रंप ने ये बोला है, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट है। अगेन मैं जानता हूं आप बोलेंगे यार वो तो क्रिप्टो को लेके बुलिश है, पर आप समझो इस चीज को, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे। वो ये बोल रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है वो ब्रोकन हो गया, टूट गया, वो क्रिप्टो ही है जो उसको फिक्स कर सकता है। यहाँ पे इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि बिटकॉइन फिक्स कर सकता है, उन्होंने बोला है क्रिप्टो फिक्स कर सकता है। आप समझ रहे हो कितने बड़े स्टेटमेंट है ये। अगेन हो सकता है मैं जब तक यह वीडियो देखो कल को बिटकॉइन का प्राइस फिर से नीचे आ जाए, पर आप समझो वो बिलीव सिस्टम कितना किस लेवल पे हो गया है कि आप ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को क्रिप्टो के साथ कंपेयर कर दो। और ये कंपेयर करने वाला दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है। और ये प्रेसिडेंट ये भी नहीं है कि खत्म, मतलब ये जाने वाले हैं, अभी सालों बचे हैं इनके यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिप्टो को लेके बदल सकती हैं, स्पेसिफिकली बिटकॉइन को लेके। और अगर मेरा मानना यही है, अगर वो 4 साल की साइकिल खत्म हो जाती है, अगेन हमें बड़े बड़े पंप देखने को नहीं मिलेंगे, पर चीज़ें थोड़ा ना ठीक हो जाएंगी। हमें जो डंप इतने बड़े देखने को मिलते थे ना, जहां पे हम लोग ये बात करते थे यार दिसंबर आ गया, अब तो बस ऑल्ट कॉइन्स का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि बियर देन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब भी हाविंग होती थी उसके अगले साल बियर देन स्टार्ट हो जाता था, हमेशा से ये हिस्ट्री रही है। तो वो चीज़ अगर बच जाएगी तो डंप उतने ज़्यादा नहीं आएंगे। अगेन स्टेडी लेवल पे चीज़ें चलती रहेंगी। बिटकॉइन पे आपने इन्वेस्ट किया तो धीरे 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 बिटकॉइन यहाँ पे बढ़ता रहेगा। और इंस्टीट्यूशन जिस हिसाब से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आने वाले टाइम में उम्मीद है कि सारी चीज़ें हमें क्रिप्टो करेंसी के जो सराउंडिंग में है वो हमें बदलती हुई देखने को मिल सकती है। और ट्रम्प का आना, ट्रम्प का ये स्टेटमेंट, भले ही आपके ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ रहे हैं, पर आप समझो किस लेवल पे चीजें हो रही हैं। फाइनेंशियल सिस्टम को क्रिप्टो के साथ कंपेयर करा जा रहा है। मुझे याद है 2016-17 की जब बात होती थी, उस टाइम पे क्रिप्टो के बारे में बात करना ही अपने आप में बहुत बड़ा होता था। और 10 साल भी नहीं हुए उस चीज़ को। इतनी सब चीज़ें हमें ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड हमें यहाँ पे क्रिप्टो के सपोर्ट में देखने को मिली। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन क्रिप्टो। पहले भी मैंने आपको बोला था बिटकॉइन के लिए बुलिश हूँ। ऑल्ट कॉइन्स को लेके बिल्कुल हम लोगों ने जो उम्मीद करी थी उस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स ने अपना परफॉर्म नहीं करा है, पर फिर भी अगर इथीरियम, सोलाना अपने पोर्टफोलियो में रखें तो वो फिर भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये थी गाइस ओवरऑल चीज़ें जो चल रही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। वापस आ गया हूं मैं। टोकन 2049 में भी क्या लोगों से बात हुई है, क्या लोगों का ओपिनियन है, क्या नया फील्ड समझ में आ रहा है मार्केट में आने वाले टाइम में, हो सकता है इन सब चीज़ों के बारे में आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ अगर और इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी दिन भर में, टेलीग्राम, ट्विटर पे डिस्कस करेंगे, जिनके लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स के पिन पे मिल जाएंगे, वहां से जाके आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का ओपिनियन क्या है बिटकॉइन को लेके, ऑल्ट कॉइन्स को लेके, ट्रम्प के स्टेटमेंट को लेके, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।